बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी लता और उनका बेटा राजवीर रहता था। राजवीर बचपन से ही फौजी बनना चाहता था और अपने देश की सेवा करना चाहता था। पढ़ लिख कर जब राजवीर बड़ा हो गया तो उसने फौजी बनने की इच्छा अपने माँ अरे बेटा राजवीर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम हमारे इकलौते बेटे हो। अगर तुम फौज में भर्ती हो गए तो हम अकेले। हाँ बेटा, तुम हमें छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकते हो। राजवीर अपने माँ बाप को बहुत समझाता है और काफी देर में जाकर उसके माँ बाप को ये बात समझ में आती है कि उन्हें अपने बेटे को फौज में भेज देना चाहिए। उनका मन अंदर से बहुत दुखी होता है, पर वो राजवीर को बाहर से इस बात का एहसास भी नहीं होने देते। अब राजवीर बड़ी ही खुशी खुशी फौज में भर्ती हो जाता है। उसका ध्यान तो बस देश की सेवा में ही लगा रहता है। काफी मेहनत के बाद राजवीर एक फौजी बन जाता है और बॉर्डर पर लड़ने चला जाता है। रमेश और लता को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है कि वो देश के लिए लड़ रहा है और वो अब काफी खुश भी होते हैं। काफी समय निकल जाता है और फिर छुट्टियों में राजवीर अपने घर वापस आता है। पूरा गांव राजवीर का बहुत स्वागत करता है। मेरे बेटे, तू आ गया। हमें तेरी बड़ी चिंता थी, पर तुझ पर बहुत गर्व भी है कि तू अपने देश के लिए लड़कर ही नहीं बल्कि जीत कर आया है। रमेश के माँ बाप उसके साथ खुशी खुशी छुट्टियां बिताने लगते हैं। उन दिनों राजवीर के लिए एक अच्छा रिश्ता भी आता है, जिससे राजवीर की शादी तय हो जाती है। राजवीर की होने वाली पत्नी का नाम नीमा होता है। नीमा और राजवीर इस रिश्ते से बड़े ही खुश होते हैं। जल्द ही दोनों की शादी की तारीख भी तय हो जाती है, पर शादी से एक हफ्ते पहले ही राजवीर को वापस बुलाने के लिए फोन आ जाता है। मुझे आज रात को ही निकलना है। नहीं बेटा, तू ऐसे कैसे जा सकता है? तेरी अगले हफ्ते तो शादी है। मैंने फौजी बनते वक्त कसम खाई थी कि सबसे पहला फर्ज मेरे लिए मेरा देश होगा। उसके आगे तो मेरी जान भी कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं शादी तक वापस आ जाऊंगा माँ। अभी मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। रमेश किसी की बात नहीं सुनता और रात को ही वह फौजी के लिए निकल जाता है। रमेश की माँ और उसकी पत्नी नीमा को रमेश की बहुत ज़्यादा चिंता होती रहती थी। रमेश अपने फौजी निभाने के खातिर वह देर रात तक वह गोली चलाता रहा और एक गोली उसके सर पर आ लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गया। रमेश की सपने भी मर गए क्योंकि रमेश अपनी आखिरी इच्छा को पूर्ण करना चाहता था। उसका इच्छा था कि वह अपने माता पिता के लिए एक नया सा घर बनाए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रमेश मरने के बाद एक चुड़ैल में तब्दील हो गया था। रमेश की लाश को कुछ दिन पहले उनके घर तक पहुंचा ले गए। रमेश के माता पिता और उसकी पत्नी नीमा यह देखकर बहुत दुखी हो गई थी और वह रो रो कर बहुत हालात भी गंभीर हो गए थे उनकी। बेटा, मेरा बेटा तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता है भगवान। आप हम सबको छोड़कर क्यों चले गए? सभी लोग बुरी तरह रो रहे होते हैं। गाँव वालों को भी रमेश के ऊपर बहुत दुख आते हैं, लेकिन वह भी होता रहता है। उसकी मौत देश की रक्षा करने की वजह से हुई और राजवीर का भूत वहीं पीछे खड़ा सब देख रहा होता है। दिन का वक्त होता है, इसीलिए कोई भी राजवीर के भूत को देख नहीं पाता। रात भटकने लगती है। इसके बाद रमेश अपने घर पर आ जाता है और वह अपने माता बाबू के साथ चले जाता है और वह देखता है कि उसके दीवार पर तो वहाँ पर जा चुका है बारिश के कारण। मेरे माँ बाबूजी पर गिर सकती है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। रमेश की भूत उसकी दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वह अपने दीवार को जल्द ठीक करने की कोशिश करता है और वह जल्दी ठीक भी कर देता है। उसके माता पिता जब जाते हैं तो वह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह दीवार तो बड़ी पुराना था। वह लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। इस बात को कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ गाँव में दिक्कत हो रही है। गाँव के लोग भागो भागो, गांव में डाकू घुस आए हैं, जल्दी भागो। कहाँ भागोगे, कोई फायदा नहीं है भागने का। पकड़ो इन लोगों को और लूट लो सारा पैसा और गहने। वो डाकू उसके बच्चे को ले जाने लगते हैं।
छोड़ दो मेरे बच्चे को छोड़ दो नहीं। उस औरत की आवाज़ सुनकर गांव वाले आ जाते हैं, लेकिन वह लोग कुछ नहीं कर पाते। आओ, कौन सा आएगा, जरा मैं भी तो देखूं किस में इतनी हिम्मत है जो इस बच्चे को उठाकर ले जा सके। उसी समय रमेश का भूत वहां पर प्रकट हो जाता है। डाकू की तो पतलून भी गीली हो जाती है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए इस गांव पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इस बच्चे को उठाकर ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। कौन है तू? तू एक भूत होकर कैसे लोगों को बचा सकता है? मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। रमेश का भूत डाकू को ऐसा एक हाथ पर उठा लेता है। डाकुओं का दोस्त जो कि आने था, वह लोग डर के भागने लग जाते हैं। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? अरे निकम्मो, तुम मुझे यहाँ इस भूत के हवाले अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? बचाओ मुझे, अरे मुझे कोई तो बचाओ। अब बुला किसको बुलाएगा? हाँ, अरे मुझे जाने दो।